कल की कथा में हम लोग ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की संरचना के बारे में सुन रहे हैं। तो अभी तक जो हम सुने हैं उसमें जो सृष्टि की संरचना भगवान के द्वारा की गई है वह जीव के कल्याण के लिए की गई है। प्रलय भी जो किया जाता है वह जीव के कल्याण के लिए, और सृष्टि की संरचना जब शुरू होती है तो वह भी जीव के कल्याण के लिए। कैसे, यह समझने की बात है। तो उसमें जो समझना है कि जब महाप्रलय होता है तो कौन तीन जाता है? जीव, माया और ब्रह्म सब लीन हो जाता है परमात्मा में। ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्म का मतलब विराट पुरुष, जिससे पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और यही तीन फिर बाहर भी आता है। प्रलय का समय कितना है? महाप्रलय का समय है 31 नील 10 खरब 40 अरब, जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर होता है। हम लोगों के लिए वह है 31 नील। नील समझते हो ना? नील 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने दिनों का महाप्रलय होता है। वेदों का जो शिरोभाग है, वेद का जो शिरोभाग है, उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं, उसी को वेदांत भी कहते हैं। ठीक से समझना है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। कल जो हम बता रहे थे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
वेदों तथा उपनिषदों के अनुसार यह जो सृष्टि है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। बता ही दिए हम, तीन ही आता तीन जाता है, तो कहाँ से आता है भाई, तो कहाँ चला जाता है? हमारे भगवान जगत बनाने वाले भी हैं और जगत भी वही बन जाते हैं। ये हमारे भगवान, जो हम लोग जिस भगवान की कल्पना करते हैं वो भगवान जगत बनाने वाले भी हैं और जगत बनते भी वही हैं। जबकि ये वैशेषिक और न्यायिक व्यवस्था के अनुसार उन लोग भी वेद को ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन उन लोगों के अनुसार वो कहता है कि हमारे जो भगवान है, ईश्वर है, वो जगत बना सकता है, जगत बनता नहीं। देखो कहाँ पे हम लोगों में ही अंतर, सिद्धांत में अंतर है, समझने की चीज़ है। हम बोल रहे हैं कि हमारे भगवान, हम भी कह रहे हैं हमारे जो भगवान, हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी, हम इसको मानने वाले हैं। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि वैशेषिक और न्यायिक व्यवस्था वाले लोग भी हैं हमारे यहाँ, जो वेदों को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं वेद को हम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे ईश्वर जो हैं वो सिर्फ जगत की रचना करते हैं, जगत बनाते हैं, जगत बनते नहीं हैं, अपने नहीं जगत बन जाते। जगत बनना और बनाना का अर्थ समझिए। जगत बनना माने आकाश पाताल और ये जल पृथ्वी वायु, ये जगत बनना हुआ। और जगत बनाना माने हम लोग जो ये पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, अंतर समझिए। ये लोग कहता है नहीं, जगत बनते नहीं। और भी लोग देखो कहते हैं, योगी लोग भी कहते हैं कि हम जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वेदों को भी प्रमाण मानते हैं, कहते वेद को भी हम मानते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर, योगी लोग भी कहते हैं हमारे ईश्वर जगत बनाता है, बनता नहीं है। ये पाशुपति लोग जो हैं वो भी वेद को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम जो है हमारे ईश्वर हैं वो जगत बनाते हैं, जगत बनते नहीं हैं। लेकिन हम लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि नहीं, हमारे ईश्वर जगत बनते भी हैं और जगत बनाते। इसको साबित करके दिखाया जा रहा है। कैसे? उपनिषद हमारे जो हैं, महाभारत, जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण तथा वाल्मीकि रामायण वगैरह भी हैं, ये आदि, ये सब कहते हैं कि हमारे ईश्वर जगत बनते भी हैं और जगत बनाते भी हैं। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहा गया है, सब लोग जानते होंगे। हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ का क्या माने? सर्वजीव, सभी जीव, जितने भी जीव हैं, वो जब एक साथ घनात्मक, थोड़ा सा फिजिक्स की बात है, अगर सब एक जगह ठोस हो जाए, घनात्मक हो जाए, तो उसी को ब्रह्मा कहते हैं। एक जगह सभी जीव चला जाए, सब एक ठोस रूप में ऐसे हो जाए, कहीं कुछ ना दिखाई पड़े, कोई जीव नहीं, सिर्फ 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 एक पिंड दिखाई पड़े, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, वही ब्रह्मा। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो जीव, बहुत सुंदर बात है, इसको खूब इस लाइन को खूब बढ़िया से समझो कि आखिर कारण क्या है भगवान को महाप्रलय करने का या फिर से आने का। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो जीव महाप्रलय के समय में, महाप्रलय के एक क्षण पूर्व, अब महाप्रलय होने वाला उससे एक के क्षण पूर्व की बात कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद, उसके अनुसार अगर उसको कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उस समय तक, महाप्रलय होने वाला है, उसके एक क्षण पहले, जितना उस समय में जीव है, लेकिन उसको कैवल्य मोक्ष किसी कारण से नहीं प्राप्त हुआ, और बिना कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए कोई भी
सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भगवान में विलीन नहीं हो पाता है। कोई जीव ये मनन और ये इसका जो है उसका माया उसमें फंसा रहता है। तो महाप्रलय में होता क्या है, पृथ्वी जो है उसका लय जल में हो जाता है। पृथ्वी के 5 गुण हैं, 5 गुण से 1 गुण कम जल को है, तो पृथ्वी का लय 1, पृथ्वी 5 - 1 जल के 4 गुण है, तो पृथ्वी का लय जल में हो जाता है। जल का लय तेज में अग्नि में हो जाता है, उसके 3 गुण है, अग्नि के 3 गुण हैं, 1 फिर माइनस हुआ। तेज का वायु में, वायु के 2 ही गुण हैं, और वायु का आकाश में, आकाश के सिर्फ 1 गुण है। और आकाश का कहाँ चला जाता है, आकाश माया में विलीन हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहें कि महाप्रलय के समय 3 ही चीज जाता है, जीव, माया और ब्रह्म। तो ये माया में आकाश विलीन हो जाता है। अब देखो यही इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे भगवान जगत बनते भी, जब बनता है तो ठीक है से उल्टा सुने भी, पीछे सुने हो गए कि सबसे पहले आकाश तत्व का निर्माण होता है माया से। भगवान ऐसा डिजायर करते, डिजायर क्यों करते, भगवान ऐसा इच्छा क्यों करते हैं, अभी बताया, अभी तुरंत बताया कि एक क्षण पूर्व कैवल्य मोक्ष जीव प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन महाप्रलय का समय आ गया। समय का सब एकदम है, ये 100 वर्ष ब्रह्मा का जैसे पूरा हुआ महाप्रलय होगा, ये सब पहले से सब निर्धारित है। तो ये जो हो जाता है इसी को महाप्रलय कहते हैं। जीव, माया, ब्रह्म सब एक हो जाता है, सब भगवान में, सर्वेश्वर में विलीन हो जाता है। अब देखो, अब समष्टि जीव के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप जो जीव सब भगवान के भीतर चला गया, तो उसमें कुछ ऐसे जीव चले गए जो जिनका कि बहुत शुभ कर्म था, अब कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने वाले बहुत सारे ऋषि मुनि ये भी तो चले गए। तो शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप परमात्मा इच्छन करते हैं जी। यहीं पर भगवान कहते हैं कि वो बचा हुआ, उसको थोड़ा कर्म बाकी है, थोड़ा और समय मिलता ना तो वो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर जाता। तो उस पर कल्याण करने के लिए नंबर 1, और दूसरा जो लोग मोक्ष नहीं चाहता, जो भोग चाहता जी, उसको भी भोग में लगाने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, भगवान कहीं नहीं वहां पर आएंगे आपको, फल नहीं। रात के भी महाभारत में हमने देखा कि जब वो सत्यवती पूर्णतया दोनों पुत्र को खो दिया, जिसके लिए भीष्म पितामह को उतना प्रतिज्ञा कई प्रतिज्ञा करना पड़ा। शांतनु और उनके बीच में कितना हुआ कि तुम दोषी हो, तुम्हारे चलते देवव्रत इस तरह से प्रतिज्ञा कर लिया। वो कहते थे नहीं, ये सब माया, ये सब रेखा खींचा वो भाग्य रेखा के अनुसार हुआ। लेकिन आज जब दोनों पुत्र उनका समाप्त हो गया, बिना अंबालिका और सबको ले आए थे, पुत्र नहीं आया, उसका फिर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, दोनों समाप्त हो गए, दोनों पुत्र सत्यवती के। अब सत्यवती कह रही है भीष्म पितामह को कि तुम अब शादी करो उन दोनों से, वहीं पर समाप्त हो गया था। तो वहाँ पर जो समझ में हमको आया कि ये लोग जो कह रहे थे कि ब्रह्म भाग्य रेखा खींचा हुआ, नहीं, अब यहाँ से कर्म रेखा, आप जो कर्म कर रहे, सत्यवती ने जो कर्म किया, यहाँ से कर्म रेखा का फल मिलने लगा। शांतनु जी ने जो कर्म किया, तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं बार बार कि कर्म करने के लिए भोग की इच्छा से भी कुछ जीव बचे हुए थे, और कुछ लोग कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के अवसर प्रदान करने वाले थे। तो उन दोनों के लिए भगवान ने फिर से इच्छा व्यक्त किया कि नहीं, बाहर, और उसके लिए सृष्टि की संरचना भगवान कर देते हैं। तो सृष्टि की संरचना करते हैं कैसे, तो सबसे पहले वो कमल का फूल भगवान से निकला, और उसके बाद कमल के फूल से ब्रह्मा जी का, सब भगवान से ही निकल रहा है। गौर करो, आकाश तत्व का भी निर्माण उससे पहले, भगवान सबसे पहले, उससे भी इस कमल के फूल वगैरह से पहले महत्तत्व से आकाश तत्व, ये सब हम बता चुके हैं। तो
उन सबों का निर्माण, जगत का निर्माण भगवान पहले ही कर दिया। इसलिए भगवान कहे ब्रह्मा जी से कि हमने तुम्हारे कर्मों को सरल बनाने के लिए सब कुछ पहले से कर दिया है। कहते ना यही, ये आकाश तो पांच जो है, ये वायु पृथ्वी जल, ये सब का हम निर्माण कर चुके हैं, तुम्हारा काम आसान हम कर दिया है। तो हमारे महाभारत में भी, मद्भागवत में भी लिखा हुआ है कि बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानां सृजत प्रभु मात्रा अर्थंच भावार्थंच आत्मने कल्पनाय च। भगवान कल्पना, इच्छा किए कि सब बाहर आ जाओ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए, कमल भगवान से प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी से ऋषिगण आए। जैसे फिर पूछोगे तो ये गरुड़ पशु पक्षी सब कहाँ से? तो मरीचि ऋषि से गरुड़ आए, पशु पक्षी आए, स्थावर आए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो फिर उस गरुड़ का, उस पशु पक्षी का, स्थावर जो वृक्ष ओड़ी सब, जो इस सब का भी के पिता के हुए मरीचि। अब मरीचि के पिता कौन हुए? ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा के पिता कौन हुए? भगवान। इसलिए ब्रह्मा को पितामह भी कहते हैं। अर्जुन बार बार कह रहा है, हम लोग भी कहते हैं। हम लोग के पिता जो है गोत्र, हमारा जो गोत्र है चंपरासर, तो गोत्र तक हमारे जो हुए पिता हुए, लेकिन उस गोत्र को उत्पन्न करने वाला पितामह ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले पर पितामह भगवान। तीन ही ना होता है, पिता, पितामह और पर पितामह। अर्जुन भी कह रहा है भगवान से पर पितामह, कृष्ण को संबोधन जब कर रहा है गीता में। तो और फिर भगवान से आकाश, आकाश से वायु, एक एक गुण जैसे खोया था, एक एक गुण प्लस करने लगा। आकाश का एक गुण, आकाश एक गुण और लिया, तो आकाश से वायु, वायु के दो गुण, वायु एक गुण और ले लिया, तो अग्नि, तेज, और तेज फिर एक गुण ले लिया, तो जल, जल एक गुण ले लिया, तो पृथ्वी। अच्छा बताओ, हमारे 5 ही ज्ञानेंद्रियां क्यों हैं? क्योंकि 5 ही गुण आए, छठा कोई इंद्रिय होने का सवाल ही नहीं है। किसको देखना है? इंद्रियों को काम है इस पांच जो गुण है, इसी को ना ये 5 इंद्रियां हमारी जो है ज्ञानेंद्रियां, 5 ही हमारे महाभूत हैं। क्षिति जल पावक गगन सभी 5 ही, सब पंच तत्व या अधम शरीर, ये पंच 5 एक एक गुण बढ़ा। अब देखो, जैसे घड़ा का एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक घड़ा है, घड़ा का मूल क्या है? तो मिट्टी हुआ। मिट्टी कैसे हुआ? तो मिट्टी से चूर्ण बना, चूर्ण से पिंड बना, चूर्ण को गीला करके पिंड बनाया, पिंड से घड़ा बना दिया। अब फिर घड़ा का उल्टा करो, तो घड़ा से, घड़ा का मूल हुआ पिंड, घड़ा का बाप के हुआ पिंड, अब पिंड का बाप के हुआ चूर्ण, चूर्ण का बाप के हुआ मिट्टी। तो ये मिट्टी कौन हो गया? ऐसे अब गणित से देखो, 1 से 10, 10 के पहले 9, 9 से पहले 8, इस तरह से करते हुए चलो, तो 2 से पहले 1 है। अब 2 का निर्माण कैसे हुआ? 1 जोड़ 1 2। 3 का निर्माण कैसे हुआ? 1 जोड़ 1 जोड़ 1, सब में 1। जैसे बताया ना, जो चूर्ण मिट्टी से ही घड़ा बन गया, भगवान से ही जीव बन गया। ये हम समझाना चाहते हैं, खूब बढ़िया से समझिए गणित। आप 9 तक जाइए, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 ऐसे कीजिए, या 1 जोड़ 8 कीजिए, 8 में भी फिर तो 1 है, 1 जोड़ 7। आप देखिए ना, एक ही है, एक जो 10 तक निर्माण कर दिया है। ये एक कौन है? ब्रह्मा। और 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 7 0। ये 0 कौन है? परमात्मा। तो हमारे मूल में माता पिता, इनके मूल में
इनके मूल के गोत्र प्रवर्तक मुनि ऋषि और गोत्र प्रवर्तक के मूल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मूल में भगवान स्वयं। तो भगवान जगत भी हमारे ईश्वर जगत भी हैं और भगवान हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं। तो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। ओ हरि का देव स्थान, हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। अरे नूर उसी का, रूप उसी का, नूर उसी का, रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्माए पाले संहारे, व्यापक एक महान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। ओहो, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सबके अंतर मन को जाने, अंतर तन को भी जाने, सबके अंतर मन को जाने, अंतर तन को भी जाने। गली गली घट घट की, गली गली घट घट की जाने ओ। सब में सबका होकर रहता, सबका एक समान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे बसा हुआ भगवान, हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में
नीच अंतर नहीं जाने। हमारे भगवान ऊंच नीच अंतर सब नहीं मानते। ऊंच नीच अंतर नहीं माने और भाव भक्ति देखे पहचाने। ऊंच नीच अंतर नहीं माने, भाव भक्ति देखे पहचाने। अरे दोषी या निर्दोष भले ही, दोषी या निर्दोष भले ही। आप दोषी हो या निर्दोष हो, तो दोषी या निर्दोष भले ही, दोषी या निर्दोष भले ही। अब करता है कल्याण कृष्ण गोविंद।